हे गाइस जी, गुड मॉर्निंग। पहाड़ों के हसीन वादियाँ और एक खूबसूरत से पहाड़। तो स्वागत आपका मेरे गांव दोगीपट्टी तिमली से और इन खूबसूरत सी हसीन वादियों से और इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो दोस्तों, सुबह के बज चुकी करीब 11:15 और खूबसूरत सा मौसम बना हुआ है चारों तरफ का। आजकल कल परसों 2 दिन से लगातार बारिश हो रही पहाड़ों पे। और तो कल तो ऐसी बारिश हुई दोस्तों, पूछो ही मत। अति बारिश हुई और ओलाबारी भी पड़ी। आपने वीडियो देखी होगी और आपके गांव में भी पड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर इलाकों में नहीं पड़ा, क्योंकि इस बीच बीच वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा ओलाबारी हुई, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। हालांकि दोस्तों, खेतों में अब वो वाला सीन नहीं है कि जब पहले गेहूँ होते थे उस समय नहीं पड़ा, नहीं तो और ज़्यादा तबाही होती, लेकिन बाद में पड़ा तो कुछ कुछ हुआ है ना। बाकी सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से हो रखा है और इस सामने का व्यू देखो। और नदी का जल स्तर मटमिला वो रखा है, क्योंकि दोस्तों ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है केदारनाथ बद्रीनाथ साइड, और जिस कारण बर्फ़ जो है लगातार पिघल के नीचे आ रहा है। और दोस्तों, 2 मई 7 बजे भगवान केदारनाथ जी के कपाट भी खुल गई थे। तो आप सभी को केदारनाथ भगवान के कपाट खुलने पर हार्दिक स्वागत एवं बधाई। दोस्तों, हम भी जा रहे थे केदारनाथ की नगरी, लेकिन फिर रुक गए। तो गई नहीं, जब बाबा का बुलाव होगा तो ज़रूर चले जाएंगे। लेकिन जाने की तैयारी थी, लेकिन फिर बीच में कह दिया कि बाद में चलेंगे। क्योंकि दोस्तों, केदारनाथ ऐसी जगह है, जब तक बुलावा ना आए तब तक आदमी जाने को नहीं इकराता है ना। तो हम लेके चलते आपको खेतों की तरफ, जहाँ भयंकर तबाही हुई। और पेड़ पौधे तो ऐसे गिरे ना, नीचे पत्तियाँ थी ना पेड़ पौधों की जो ऐसी बिखर रही थी नीचे, पूछो ही मत। जैसे ऊपर से ओले गिर रहे थे ना, बिल्कुल। और बारिश कम हुई, ओले ज़्यादा हुए, और इतनी ज़्यादा हुई है कि पूछो ही मत। और ये लड्डू शादी से आए होंगे ना, और ये ऊपर रखे थे स्लैब में और भूल गए हम खाने के लिए। लेकिन बाद में देखा थोड़ा ख़राब नहीं हो रखे, सही हो रखे थे। हमने इसको जिम्मी को दिया, लेकिन उसने भी नहीं खाया। सब देखो कितने चालाक हो रखे आजकल के सब कुछ ना। तो उसने भी नहीं खाया, और यहाँ पर रखे हुए है, आधे से ज़्यादा खाया उसने, बाकी नहीं खा रहा है। ओवरफ्लो पानी भी आ चुका है, क्योंकि दोस्तों जब हम ऊपर से खोलते नहीं है तो यहाँ पे ओवरफ्लो पानी आ जाता है। 2 नल लगी हुई है, एक से पानी नहीं आया तो दूसरे से पानी आएगा, लेकिन पानी भरपूर मात्रा में भाई जी। पहले यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, लेकिन जब से गंगा भागीरथी का पानी आया उस समय से बहुत ज़्यादा पानी है। और यहाँ पे पेड़ पौधे दाल जो बिन सब कुछ डाल रखी थी हमने। सुबह होके देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े मकोड़े वो नहीं होता है, जैसे मतलब कि टिड्डे लगे रहते थे पहले जब खेतों में ना, उस समय सा सीन हो रखा है। और इतना वो रखा ना खेतों का नज़ारा। और ये छोटे छोटे मल्टे के पौधे देखो, सॉरी वो मल्टे ही देखो कितने छोटे छोटे थे। और यहाँ पे दाल देखो, ये वाली, ये देखो, ये धनिया था। और ये दाल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे रात को किसी जानवर ने इसको चुंगा होगा। और यहाँ पे देखो कितना, देखो सारी। और पपीता का पेड़ था, इसमें एक पत्ती नहीं रही, और केवल इसमें पपीता ही पपीता है। और यहाँ पे देखो इसमें कमी है लगभग। और इस पेड़ को देखो पूरा, मतलब ऐसे देखो इसको, ऐसा पत्तियाँ लगे नहीं रहे, खाली पेड़ पेड़ के टहनियाँ हैं, बाकी सब नीचे गिरी चुकी है यहाँ से, ये देखो। और आगे हम प्याज में लेके चलते हैं आपको। और ये प्याज देखो, जो प्याज होता है ना, और प्याज दिखाते हैं हम आपको। जो प्याज होता है ना, जिसके बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं ना, वो रखा रहता है पहले के लगाए हुए। लेकिन अब देखो कैसी स्थिति हो रखी उसकी भी। ये देखो पूरा ऊपर था ये पहले, अब सब नीचे गिर गए यहाँ से। देखो पूरा सब क्षतिग्रस्त से सब। ये देखो कैसे टूट रखे ये वाले, सब टूट रखे ये, बहुत ज़्यादा था ये वाला, और अब सब टूट चुके हैं। ये सामने ही देखो पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे पेड़ था ना ऊपर, जिस कारण यहाँ पे भिंडी थी, थोड़े बहुत करेला जम रखे खुद ही, तो वो रह रखे भिंडी देखो। जैसे ये वाले पौधे हैं ना भिंडी की, ये वाले छोटे छोटे रह रखे, बाकी नहीं तो सब खत्म कहानी। अब देखो दोस्तों, प्याज की ये वाली स्थिति हो रखी है। ये देखो ऊपर से जब इतना ज़्यादा मतलब कि बारिश हुई और ऊपर से ओलाबारी हुई, तो ये देखो कैसा सीन हो रखा है। कहीं प्याज का कहीं नामो निशान ही नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ऊपर से इतनी ज़्यादा मिट्टी आई इस प्याज़ों में, तो पूरे मतलब नीचे किले हो गए वो। और इस वाले खेत में भी देखो, ऐसा लग रहा होगा कि रात को कहीं जैसे शादी हुई होगी और रात को कोई इनके ऊपर नाचा होगा, ऐसा स्थिति हो रखी है। और इन खेतों और प्याज के ऊपर भंगड़ा डांस हुआ होगा, ऐसा हो रखा है भाई साहब, पूछो ही मत। मतलब कि पूरा जहाँ तक इतनी मिट्टी ना नीचे के लिए भाई, और इतना ज़्यादा वो पानी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उसमें ऊपर से ओले गिर रहे थे और सिर में भी लगने की डर थी। आप इतने बड़े बड़े थे, अभी वीडियो दिखाऊंगा बीच में एक क्लिप आपको,
और ऊपर से इतना ठंडा पानी था। जो हमारा छत था ना, इसके ओवरफ्लो ऊपर वाला छत है ना जो, उसके भी बाहर से पानी आ रहा था, इस साइड से नहीं जा रहा था, दोनों से बाहर से आ रहा था। इतना ज़्यादा अति हो रखा था। और यहाँ पे हमारा बौड़ का पेड़, जो ऋषि पेड़ होते हैं ना, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, बौड़ हो गया, तुलसी हो गया, वैसे तो बहुत सारे पेड़ है, लेकिन जो मेन पौधे होते हैं ना, ये हर कहीं नहीं होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे बौड़ का पेड़ है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रखा है। मतलब कि जो ऊपर से टहने इस तरफ से आती थी ना, पहले हमको पता नहीं था, तो हमने मतलब यहाँ आधे खेत तक आती थी, तो हमने ऊपर से इसको टहने को लोपिंग कर रखा था, और जिस कारण ये ऊपर के लिए होती गई और अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रखा है। बाकी इसके ऊपर हमने ना चुनिया भी रखी हुई है, ये देखो यहाँ पे चुनिया, और ये वाला पेड़ है, इसकी टहनियाँ। और इसकी खास बात है दोस्तों, ऊपर जाके ना इसकी टहनियाँ आपने देखी होगी, बरगद का ऊपर जाके, बरगद हो गई या कोई भी पौधा हो गया, ऊपर जाके इसे टहनियाँ नीचे के लिए छोड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा छोड़ रखी थी, तो आधे खेत तक आ रहा है ये। और अब आम के पेड़ में देखो भाई जी, और ऐसा ही जस्ट जैसे आप कैमरे में देख रहे होगे ना, कैप्चर हो रहा है कैमरे में, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही हो रखा है। खेतों का नज़ारा ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे खेतों, जैसे आप फ़ोन में दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, जुम 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 सा हो रखा है। तो इतना ज़्यादा ओलाबारी पड़ी, और इतनी ज़्यादा, देखो आड़ू का पेड़ था ये वाला, पूरी टहनियाँ टूट चुकी है ऊपर से, और क्षतिग्रस्त बिल्कुल। और बैंगन का पेड़ सामने, बिल्कुल सब कुछ क्षतिग्रस्त हुआ कल। और खेतों में देखो, ये देखो पूरी मिट्टी नीचे के लिए हुई है। तभी तो कहते थे दोस्तों पहले कि मतलब मेड़ों का प्रयोग होता था ना, मतलब खेतों के बीच के नीचे, थोड़ा नीचे के लिए ऐसा डी बनाई जाती थी, तो मिट्टी ज़्यादा नीचे न बहे। लेकिन आजकल तो कोई खेती नहीं कर रहा है। और ये आम के पेड़ के पत्ते को देखो दोस्तों, ये देखो चेक करो, और सब आम टूटे कल। ये देखो, ये बड़े बड़े आम तो होते थे दोस्तों, ये वाले काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे ये, और सब नीचे टूट चुके। ये देखो पत्ते भी, आम भी, सब कुछ है देखो पूरे। ये देखो इस पे बहुत कम पत्ते रही है अब, और ये देखो सब कुछ टूट चुके हैं नीचे। ये देखो सब कुछ बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखे। और इसी को तो बोलते हैं दोस्तों तबाही। पहाड़ों पे जैसे जैसे प्रदूषण, कुछ भी चीज़ हो गया, ज़्यादा प्रदूषण वातावरण है ना, तो उस समय से ज़्यादातर पहाड़ों पे ऐसा सीन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों पहले नहीं होता था, टाइम पे बारिश होती थी, जब मक्का डालना होगा खेतों में उस समय बारिश होती थी। जहाँ तक आई थिंक मुझे अंदाज़ा है कि मैंने देखा है कि जब मतलब कोई चीज़ होती थी ना, मतलब खेतों में डालने की, उसी समय बारिश होती थी। लेकिन दोस्तों अब ज़्यादातर उस समय हो रहा है कि जिस समय ज़रूरत नहीं उस समय अनलिमिटेड बारिश हो रही है, और जिस समय ज़रूरत है उस समय बिल्कुल सूखा पड़ा है खेतों में। तो दोस्तों ये पर्यावरण प्रदूषण इसी के लिए कहा जाता है, क्योंकि इतना वातावरण अशुद्ध हो रहा है हमारा, है ना। और हमें लोग इनके कारक के जिम्मेदार है, और हमें ने प्रकृति को बिगाड़ के रखा है। इतने पेड़ों का कटान हो रहा है ना। और यहाँ पे स्कूल वालों की भी छुट्टी हो चुकी है, ये देखो, ये चेक करो गाइस, स्कूल वालों की छुट्टी। हम भी कभी पहले ऐसे भागते थे, लेकिन समय के साथ सब बदल रहा है, धीरे 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 धीरे, है ना। यहाँ पे आड़ू पहाड़ी, और ये भी सब नीचे झकझोर टूट चुके हैं, ये देखो। और इस पेड़ को भी देखो, इस पूरा टूट चुका है। ऊपर से अमरूद का था, छोटे छोटे लगी हुई थी बेचारे पे, और सब नीचे गिर चुके हैं यहाँ पे, ये देखो। और अगर आपने केला खाना है तो पहाड़ों पे आ जाए, बिल्कुल ताज़े ताज़े फल फ्रूट है। बाकी दोस्तों खेतों में भी सब लोग आजकल लगे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद जो है मक्का डालने के लिए खेत में शायद मक्का ही डालते, इसके बाद सब लगे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है दोस्तों, बारिश अब नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा अब खेतों में, तो है ना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। इन खूबसूरत सी हसीन वादियों से और इन खूबसूरत सी वादियों से तब तक के लिए भाई। और सोशल मीडिया का जहाँ तक हो